दोस्तों रिसेंटली मैंने एब्सेंटिया मूवी देखी है जिसके डायरेक्टर हैं माइक फ्लैनेगन। और आज की इस वीडियो में मैं इसी मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ बातें आपको बताऊंगी। तो आप सभी अपने अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम ट्रिशा नाम की एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो कि पिछले 7 साल से अपने मिसिंग पति डैनियल को ढूंढ रही थी और शहर में जगह जगह मिसिंग पोस्टर चिपका रही थी। हाल ही में ट्रिशा ने कोर्ट में डैनियल के लिए डेड इन एब्सेंटिया फाइल कर दी थी, जो उन लोगों के लिए फाइल करी जाती है जो काफ़ी लंबे समय से मिसिंग हो और डेड इन एब्सेंटिया के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। आगे हम ट्रिशा की छोटी बहन कैली को देखते हैं जो ट्रिशा के साथ रहने आई थी, क्योंकि पहले कैली एक ड्रग्ड एडिक्ट हुआ करती थी पर अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। कैली ट्रिशा के होने वाले बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी, जिसमें वो एक टेडी बियर और एक बुक लाई थी जिसका नाम था 3 बिली गोट गफ। शाम को कैली और ट्रिशा बैठकर कुछ बातें करते हैं और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ट्रिशा को अब ऐसा लगने लगा था कि डैनियल उसे छोड़कर कहीं भाग गया है, इसीलिए अब वो डैनियल के नाम पर डेड इन एब्सेंटिया फाइल कर रही थी। ऐसा करने से ट्रिशा को डैनियल के इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, जिससे वो अपने लोन्स वगैरह चुकाकर किसी नई जगह शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद हम रात के वक्त ट्रिशा को अपने रूम में मेडिटेशन करते देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैली अपने बेड के नीचे कुछ ड्रग्स छिपा रही थी, जिसका मतलब साफ था कि वो अभी तक पूरी तरह से अपने ड्रग एडिक्शन को छोड़ नहीं पाई थी। ट्रिशा को रात में एक नाइटमेयर आता है जहां उसे ऐसा लग रहा था कि डैनियल उसे कहीं से आवाज़ लगाकर बुला रहा था। उस आवाज़ को फॉलो करते हुए ट्रिशा बेसमेंट में चली जाती है जहां उसके सामने एक शैतान जैसी आकृति आती है जो ट्रिशा पर अटैक कर देती है, पर यह बस उसका एक सपना था। अब अगली सुबह कैली जॉगिंग करने जाती है जहां वो रास्ते में एक टनल से गुजरती है जो कि दिखने में काफ़ी डरावना था। जॉगिंग करते करते ट्रिशा ऐसी जगह पहुंचती है जहां वो आसपास कई मिसिंग डॉग्स और पर्सन के पोस्टर्स देखती है, जिसे देखकर ये बात तो क्लियर थी कि यहाँ इस तरह के लोगों की मिसिंग हो जाना का इंसिडेंट काफ़ी नॉर्मल था। अब जॉगिंग करके वापस घर आते वक्त कैली फिर से उसी टनल से आती है जहां इस बार उसे टनल के अंदर एक आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है जिसकी हालत देखने में बहुत ख़राब थी। कैली इस आदमी को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है, पर तभी ये आदमी कैली को आवाज़ लगाकर उसे रोकता है और उसे पूछता है कि क्या कैली उसे देख पा रही है, जिस पर कैली यस में रिप्लाई करती है। यह आदमी कैली को अपना नाम वॉल्टर बताता है और वो कैली से यहाँ मदद मांगता है। कैली को यहाँ लगता है कि वॉल्टर कोई भिखारी है, इसलिए कैली वॉल्टर से कहती है कि मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं घर जाकर वहाँ से कुछ लाकर तुम्हें दे दूंगी। लेकिन यहाँ वॉल्टर कैली को एक चेन दिखाकर ट्रेड यानी सौदा वर्ड रिपीट करने लगता है, जिसके बाद वो कैली से कहता है कि क्या तुम मेरे बेटे जैमी को बता दो कि मैं जिंदा हूँ। कैली उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और घर पर कैली ट्रिशा के साथ एक आदमी को देखती है जिसका नाम था मैलरी। मैलरी ट्रिशा के साथ रिलेशनशिप में था और वो एक डिटेक्टिव भी था, और तो और डैनियल का मिसिंग केस भी मैलरी ही संभाल रहा था। मैलरी यहाँ से जाता है और ट्रिशा डोर बंद करने लगती है, पर तभी उसे डोर के पीछे डैनियल का घोस्ट नजर आता है जो ट्रिशा से कहता है आई नो व्हाट यू डिड, यानी मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। लेकिन ट्रिशा इससे बहुत डर जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल भी लेती है क्योंकि ट्रिशा नहीं चाहती थी कि कैली को पता चले कि उसे डैनियल का घोस्ट दिखाई दे रहा है। फिर आ गए खाना खाने के बाद कैली पेपर प्लेट में वॉल्टर के लिए कुछ खाना लेकर जाती है और टनल में जाती है, लेकिन उसे वहाँ टनल के अंदर वॉल्टर कहीं भी दिखाई नहीं देता, इसलिए कैली वहीं टनल के अंदर खाना रखकर वापस आ जाती है। आगे हम फिर से रात का सीन देखते हैं जहाँ ट्रिशा को फिर से एक नाइटमेयर आता है जिसमें डैनियल ट्रिशा के बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले डैनियल कुछ कर पाता ट्रिशा की आंख खुल जाती है। अब अगले दिन हम ट्रिशा को एक साइकाइट्रिस्ट के पास देखते हैं जहाँ वो साइकाइट्रिस्ट को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। यहाँ साइकाइट्रिस्ट का कहना था कि ट्रिशा के बुरे सपने उसके स्ट्रेस और गिल्ट की वजह से उसे आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम को जब कैली जॉगिंग करके वापस आती है तो उसे घर के बाहर कई सारी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनमें चेन्स, ब्रेसलेट, रिंग्स ऐसी चीज़ें थी। कैली को लगता है कि वो सारी सामान वहाँ पर वॉल्टर छोड़कर गया, इसलिए कैली सारा सामान उठाकर टनल के बाहर रखने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कैली को ऐसा करने से मना करता है और वो खुद एक ब्लैक बैग टनल के बाहर रखकर चला जाता है।
उसी दिन कैली और ट्रिशा डैनियल का सर्टिफिकेट लेने लॉयर के पास जाते हैं और यहाँ भी ट्रिशा को लॉयर के पीछे डैनियल को दिखाई देता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालते हुए जल्दी जल्दी से पेपर वर्क खत्म करके वापस घर आती है। अब सीन रात में आता है जब कैली वॉशरूम में ब्रश कर रही थी, तभी उसे वहाँ एक इंसेक्ट नजर आता है जिसे वो फ्लश कर देती है। लेकिन तभी कैली को पीछे कर्टन से किसी इंसेक्ट की आवाज़ आने लगती है, लेकिन जब कैली कर्टन हटाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। अब वॉशरूम से वापस आने पर कैली को अपने बेड पर वही सारे आइटम्स रखे नजर आते हैं जो वो टनल के बाहर छोड़ कर आई थी। ये सब वहाँ देखकर कैली बहुत डर जाती है और फौरन पुलिस को कॉल करती है। मैलेरी कुछ ऑफिसर्स के साथ वहाँ आता है और ऑफिसर्स पूरे घर की छानबीन करते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। सारा सामान देखकर ऑफिसर्स बताते हैं कि ये सारा सामान उन लोगों का है जो इस एरिया से गायब हो गए थे। ट्रिशा कैली पर ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि कैली उस अनजान आदमी को खाना देने गई थी और इसलिए वो आदमी घर के अंदर घुस आया होगा। ये सब जानकर यहाँ मैलेरी भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने कई बार ट्रिशा को उसके साथ उसके घर चलने के लिए कहा था, लेकिन ट्रिशा उसकी बात मानती ही नहीं थी। इस सीन्स को देखकर हम समझ जाते हैं कि ट्रिशा के पेट में पल रहा बच्चा शायद मैलेरी का हो सकता है। अब अगले दिन ट्रिशा किसी काम से बाहर जाती है और कैली ड्रग्स लेती है। कुछ टाइम बाद ट्रिशा घर आकर कैली को डैनियल का डेड इन एब्सेंटिया सर्टिफिकेट दिखाती है और अब ट्रिशा को सर्टिफिकेट मिल तो गया था, पर वो आज भी डैनियल को मिस कर रही थी। अब आगे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैली जॉगिंग करने के लिए निकली थी और उसे रास्ते में एक अच्छा अपार्टमेंट रेंट के लिए अवेलेबल दिखाई देता है। ऐसे में कैली और ट्रिशा इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती हैं, जिसके बाद ट्रिशा मैलेरी के साथ डेट पर भी जाने का डिसाइड करती है। डेट नाइट के दिन कैली ट्रिशा को तैयार करती है, पर यहाँ भी उसे डैनियल का घोस्ट नजर आ रहा था। ट्रिशा उसे इग्नोर करके मैलेरी के साथ बाहर जाने लगती है, पर रास्ते में भी उसे डैनियल नजर आता है। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी जिसे डैनियल दिखाई दे रहा था, बल्कि मैलेरी को भी डैनियल अपने सामने दिखाई दे रहा था। यानी इस बार डैनियल सच में वापस आ गया था और उसकी हालत देखने में कुछ ठीक नहीं लग रही थी। यहाँ सभी लोग फौरन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ डैनियल सबसे बस एक ही बात पूछे जा रहा था कि क्या वो लोग उसे देख पा रहे हैं। अब ये थोड़ा अजीब था क्योंकि टनल में वॉल्टर ने भी कैली से यही सवाल पूछा था जो अभी डैनियल पूछ रहा था, जिससे ये बात तो साफ थी कि इन दोनों में कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर था। आगे डॉक्टर्स बताते हैं कि डैनियल जहाँ भी था वहाँ उसे खाना ठीक से नहीं मिलता था और वो जहाँ भी था वहाँ काफ़ी अंधेरा भी रहा होगा क्योंकि सनलाइट की कमी के कारण डैनियल की स्किन पेल हो गई थी। आगे ट्रिशा डैनियल के पेरेंट्स को कॉल करके उसके मिलने की खबर सुनाती है और वहीं अब डैनियल की हालत थोड़ी बेटर हो गई थी, तो मैलेरी और उसके डिटेक्टिव साथी उससे पूछताछ करने के लिए आते हैं। वो डैनियल से पूछते हैं कि वो इतने समय से कहाँ था। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि डॉक्टर्स के अनुसार डैनियल को फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया था। यहाँ डैनियल उनसे कहता है कि वो अंडरनीथ यानी वो 7 साल से नीचे कहीं तो था। आगे उसकी कोई पूछताछ नहीं की जाती है। इसके बाद वो लोग डैनियल को वापस घर ले आते हैं, जहाँ घर में अंदर जाने से पहले डैनियल टनल की तरफ घूर कर देखता है और टनल को देखकर वो इतना डर जाता है कि वो अपने पैंट में ही सूसू कर देता है। ट्रिशा डैनियल के कपड़े चेंज करती है और उसे सुला देती है। कुछ देर बाद मैलेरी डैनियल से दोबारा पूछताछ करने आता है, लेकिन कैली उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तभी उन्हें डैनियल के कमरे से डैनियल की चीख सुनाई देती है और वहां जाने पर वो देखते हैं कि डैनियल किसी चीज से डरकर अपने कमरे के कोने में छिपा हुआ था। इस पॉइंट पर मैलेरी कैली को बताता है कि डैनियल के पेट के एक्सरे में एनिमल बोन्स मिले। बेसिकली मैलेरी का कहना ये था कि डैनियल झूठ बोल रहा था, लेकिन डैनियल यहाँ बस रोने लगता है। इसके बाद ट्रिशा मैलेरी के साथ अपनी डेट के लिए निकल जाती है और कैली अपने रूम में ड्रग्स लेकर सो जाती है। अब जैसे ही कैली की आँख खुलती है तो वो डैनियल को अपने बेड पर बैठा देखती है। डैनियल के यहाँ वही 3 बिली गोट कफ वाली किताब पढ़ रहा था और यहाँ वो कुछ अजीब बातें करने लग जाता है। जैसे वो वैसा बिल्कुल नहीं दिखता जैसा लोग समझते हैं। वो एक इंसेक्ट की तरह दिखाई देता है और उसकी स्किन फिश की तरह है।
पहले तो तुमने वो सौदा कर लिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। पर कैली को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो डैनियल को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है, लेकिन डैनियल यहाँ कहता है कि वो उसके कमरे की दीवारों में मौजूद है, इसलिए वो वापस अपने कमरे में नहीं जाएगा। तभी कैली को रूम के बाहर से एक इंसेक्ट की आवाज़ आती है और कैली उस आवाज़ का पीछा करते हुए वॉशरूम में जाती है, जहाँ उसे एक बड़े से क्रीचर को देखती है, जिसके बाद कैली बेहोश हो जाती है। यहाँ से सीन त्रिशा और मैलरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो दोनों अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। मैलरी यहाँ पूछता है कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो किसके साथ रहेगा। ट्रिशिया यहाँ खुद कंफ्यूज थी कि वो मैलरी से क्या कहे। ट्रिशिया बस यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन तभी इन दोनों के बीच किस हो जाता है, जिसके बाद ट्रिशिया अपने घर का दरवाज़ा खुला देखती है। यहाँ हम कैली को देखते हैं, जो कि टनल से भागते हुए ट्रिशिया के पास आती है और बताती है कि डैनियल को वो टनल का क्रिएचर अपने साथ ले गया है। मैलरी घर के अंदर जाता है और उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और वो कैली से पूछता है कि यहाँ हुआ क्या था। इस पर कैली बताती है कि जब वॉशरूम में उसकी आँख खुली तब एक बड़ा सा ब्लैक क्रिएचर आया और डैनियल को अपने साथ टनल के अंदर ले गया। यहाँ मैलरी को सारी बात सुनकर लगता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो जान गया था कि कैलरी ड्रग्स लिया करती है। कैली ट्रिशिया को समझाने की कोशिश करती है कि वो सच बोल रही है, लेकिन यहाँ ट्रिशिया भी कैली से ही गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि ड्रग्स ने कैली का दिमाग खराब कर दिया है। इस पॉइंट पर हम ये तो जान गए थे कि डैनियल फिर से गायब हो गया था और ऐसे में ट्रिशिया को लगता है कि शायद डैनियल ने ट्रिशिया और मैलरी को किस करते देख लिया होगा, इससे डैनियल ट्रिशिया को दोबारा छोड़कर भाग गया है। पर ये सिर्फ ट्रिशिया का सोचना था, लेकिन कैली को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि उसने किसी क्रिएचर को ही देखा था जो कि डैनियल को अपने साथ ले गया। इसलिए कैली अब सभी मिसिंग लोगों की इंफॉर्मेशन खुद चेक करने लगती है। कैली यहाँ ट्रिशिया को दिखाते हुए कहती है कि जो आदमी कैली को टनल के अंदर मिला था वो वॉल्टर यूजीन लैम्बर्ट था, जो कि 1995 में मिसिंग हो गया था। ऑफिस जाते वक्त उसके बेटे जेमी का कहना था कि उसके डैड को एक मॉन्स्टर अपने साथ ले गया, जिसके बाद जुलाई 2002 में वॉल्टर को डेड इन एब्सेंटिया घोषित कर दिया गया था। और यही नहीं, वॉल्टर की ही तरह कोई और सारे केसेस थे जिनमें उस टनल का जिक्र किया गया था। कैली ट्रिशिया को बताती है कि हर कल्चर में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स का जिक्र ये किया गया है जो ह्यूमंस को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ ट्रिशिया को अभी भी कैली की किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तभी यहाँ डैनियल के पेरेंट्स आ जाते हैं, यानी ट्रिशिया के इन-लॉज। ट्रिशिया अपने इन-लॉज को बताती है कि डैनियल फिर से भाग गया है और डैनियल के पेरेंट्स इस बात को सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं और रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रिशिया के पास एक ऑफिसर आता है और वो ऑफिसर यहाँ बताता है कि उन्हें टनल के पास एक बॉडी मिली और वो चाहते हैं कि ट्रिशिया और कैली वहाँ आकर बॉडी को आइडेंटिफाई करें। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि वो बॉडी वॉल्टर की थी। और यही नहीं, कैली यहाँ उस आदमी को भी देखती है जिसे उसने उस दिन टनल के बाहर एक ब्लैक बैग रखते देखा था। वो आदमी वॉल्टर की बॉडी को देखकर रोने लगता है और आज भी उसके हाथ में एक ब्लैक बैग था। उस बैग के अंदर एक छोटा सा पपी था, जिसे देखकर कैली समझ जाती है कि उस इलाके से गायब हुए पपीज को वही आदमी गायब करता था। कैली पुलिस को ये बात बता देती है, जिसके बाद पुलिस उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। अब ये आदमी अपना नाम जेमी बताता है। जी हाँ, ये आदमी वॉल्टर का बेटा जेमी था। जेमी यहाँ रोने लगता है और कहता है कि उसे बस अपने डैड की बॉडी को बरी करना है। अब कैली और ट्रिशिया जब रात में सोने जाते हैं तो वहाँ वो क्रिएचर फिर उनके घर में आता है और ट्रिशिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कैली पुलिस के पास जाकर उन्हें सब बताती है। मैलरी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसे कैली की बातों पर ज़रा भी भरोसा नहीं हो रहा था। मैलरी को ऐसा लगता है कि ट्रिशिया और डैनियल मिलकर ये सब प्लानिंग करके कहीं तो चले गए और यहाँ कैली सब कुछ झूठ बोल रही है ताकि वो लोग ट्रिशिया को ना खोजे। पर कैली अपनी बात को साबित करने के लिए अपने लेवल पर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक फाइल बनाती है और उस पर मैलरी का नाम लिखकर छोड़ देती है, ताकि आगे अगर कैली को कुछ भी हो जाए तो मैलरी आगे इस फाइल की मदद से केस की छानबीन कर पाए। इसके बाद कैली टनल के अंदर जाती है, जहां वो ट्रेड वर्ड चिल्लाती है। इसके बाद टनल की दीवारों से उस क्रिएचर की आवाज़ आती है और वो क्रिएचर कैली के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद इसे देखकर कैली वहां से भागने लगती है। लेकिन इसके बाद हम सिर्फ टनल के बाहर कैली के जूते देख पाते हैं। इससे ये साफ था कि वो क्रिएचर कैली को भी अपने साथ ले गया है।
अब अगले दिन जब मैलेरी कैलरी से मिलने उसके घर आता है तो कैली की रखी फाइल उसे मिलती है जिस पर मैलेरी का नाम लिखा हुआ था। मैलेरी उस फाइल को देखता है, साथ ही उसे वो 3 बिली गोट कफ वाली बुक भी मिलती है जिस पर लिखा हुआ था बी अवेयर द थिंग्स अंडरनीथ, यानी नीचे जो भी है उससे सावधान रहो। मैलेरी वो सब देखकर बहुत उदास हो जाता है और वो कैली और ट्रिशा की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराता है। अगले सीन में हम मैलेरी को एक दूसरे डिटेक्टिव के साथ देखते हैं जहाँ मैलेरी उससे कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि डैनियल ट्रिशा के साथ कहीं भाग गया है और कैली को जरूर वॉल्टर के बेटे जेमी ने मार दिया होगा क्योंकि जेमी थोड़ा सा अजीब था और क्योंकि कैली की वजह से वो पकड़ा गया था तो कैली को उसने मार दिया होगा। लेकिन दूसरा डिटेक्टिव यहाँ बताता है कि अगर ट्रिशा को भागना ही होता तो वो अपना सारा सामान ऐसे छोड़कर क्यों जाती। अब इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है जहाँ मैलेरी उसी टनल के पास से गुजर रहा था। तभी उसे टनल के पास कैली खड़ी नजर आती है। मैलेरी टनल के करीब जाता है पर वहाँ उसे कोई नहीं नजर आता। अब हमें कैली के साइड से सीन दिखाया जाता है जहाँ कैली तो मैलेरी को देख पा रही थी पर मैलेरी कैली को नहीं देख पा रहा था। इसके बाद एक क्रिएचर कैली के कंधों पर अपना हाथ रखता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी एब्सेंटिया मूवी की कहानी और मुझे पता है कि इस फिल्म को लेकर आप सभी के मन में कई सारे सवाल होंगे। सो अब मैं एक एक करके उन सवालों का जवाब आपको दूंगी। तो एक थ्योरी के अनुसार ये टनल एक एंशिएंट क्रिएचर का बसेरा है और यहाँ लोग उस क्रिएचर को ऑफरिंग्स देकर अपने चाहने वालों को या परिजनों को उसके दूसरे डायमेंशन से अपने पास बुला सकते थे, जैसे जेमी ने किया अपने डैड को वापस लाने के लिए। वो छोटे पपीज को उस क्रिएचर को ऑफर करता था जिसके बदले वो क्रिएचर वॉल्टर को बाहर भेज देता था। पर क्योंकि ह्यूमंस के बदले पपीज की ऑफरिंग छोटी थी इसलिए वॉल्टर ज़्यादा समय के लिए वापस नहीं आ पाता था। जब उस टनल ने वॉल्टर को बाहर भेजा था तब कैली उसे देखकर उसे भिखारी समझ लेती है और वॉल्टर को खाना देने के चक्कर में वो अनजाने में उस टनल के क्रिएचर को खाना दे आती है। पर क्योंकि उस क्रिएचर को नहीं पता था कि कैली किसे वापस देखना चाहती थी इसलिए उस क्रिएचर ने कैली के घर पर वो ब्रेसलेट चेन्स वगैरह छोड़ा था ताकि जिसे कैली वापस लाना चाहती है उसकी चीज़ देखकर वो उस इंसान को बुला सके। पर क्योंकि कैली सारी चीज़ें वापस टनल के पास रख आती है इसलिए वो क्रिएचर खुद कैली के घर उस इंसेक्ट के रूप में आ जाता है जहाँ ट्रिशिया की वजह से उसे डैनियल के बारे में पता चलता है। इसलिए वो टनल डैनियल को वापस भेज देता है। तो ऐसा हो सकता है कि उस क्रिएचर ने ही पहले उन लोगों को कंज्यूम कर लिया होगा और इंतज़ार कर रहा होगा कि उन लोगों की फैमिली ऑफरिंग्स देगी। जब कैली से उसे खाना मिला तो उसने डैनियल को थोड़ी देर के लिए आज़ाद कर दिया, पर क्योंकि डैनियल के वापस भेजने के बाद टनल में कोई और ऑफरिंग नहीं की इसलिए वो क्रिएचर डैनियल को वापस ले गया। अब ये तो हमें पता है कि डैनियल किसी चीज़ के बदले ही कुछ देता है, इसीलिए एक थ्योरी के अनुसार शायद पास्ट में मैलेरी ने ही डैनियल के नाम की ट्रेड उस टनल से किया था ताकि वो ट्रिशिया के साथ रह सके। पर क्योंकि जब डैनियल वापस आ गया था तो ट्रिशिया मैलेरी को छोड़कर वापस डैनियल के पास जा रही थी, इसलिए मैलेरी ने ही ट्रिशिया के नाम का ट्रेड टनल से किया होगा। साथ ही क्योंकि कैली की वजह से डैनियल वापस आया था इसलिए उसने कैली का भी ट्रेड उस टनल से कर दिया होगा। बेसिकली इस थ्योरी के अनुसार सारा किया कराया मैलेरी के था। अब ये बस एक थ्योरी है तो ये सच नहीं भी हो सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि ट्रिशा को बार बार मैलेरी का घोस्ट क्यों नजर आ रहा था, तो जैसा कि साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि ये ट्रिशिया का गिल्ट था, तो यस ये ट्रिशिया का गिल्ट ही था। एक थ्योरी के अनुसार ट्रिशिया ने ही पहले डैनियल का कभी ट्रेड कर दिया होगा उस टनल से, या हो सकता है कि ट्रिशिया को इस बात का गिल्ट हो कि उसने डैनियल पर चीट किया मैलेरी के साथ, इसीलिए ट्रिशिया बस हर जगह डैनियल को इमेजिन करती थी। असल में उसका कभी कोई घोस्ट था ही नहीं मूवी में। तो ये सब थी इसकी कहानी। साथ ही इस क्रिएचर की कोई बैक स्टोरी अच्छे से बताई नहीं गई है सिवाय इसके कि वो कुछ लेकर ही कुछ देता था। तो यहीं पे मूवी की थ्योरी भी खत्म हो जाती है। तो हम और आप मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक ऐसी कहानी, एक ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।